दोस्तों, आज के युग में मनुष्य जो है ना बहुत मादक पदार्थों का यूज ही बहुत कर रहा है। बहुत मादक पदार्थों के यूज कर रहा है। उससे आदमी का जो पतन जो है मादक पदार्थों से हो रहा है, उसके बारे में हम दो शब्द बोलता हूँ। आज जिसे भी देखो वही नशे का आदी बन गया है। मादक पदार्थों का सेवन न केवल पुरुष अपितु महिलाएं और किशोर किशोरियों भी कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां भी कर रहे हैं। मादक पदार्थों के सेवन से वो अपना समाज में कितना अहित कर रहे हैं उनका उन्हें अनुमान नहीं होगा। इस प्रकार वह न केवल अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का भी जो है नुकसान कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं उसके पीछे मादक पदार्थों का बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि जितने भी ड्रगिस्ट होते हैं और मादक पदार्थ को यूज करते हैं, वो सब जितने हैं दुनिया में अपराध बढ़ाने का वो कारण बनते हैं। इसलिए अधिकांश होने वाली दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो भी मादक पदार्थों के उसका हाथ होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, आदमी मादक पदार्थ का यूज करके गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट बड़े बड़े हो जाते हैं और उनका दिमाग निष्क्रिय होता है, क्योंकि वो मादक पदार्थों से उनका दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा कंपन अथवा पक्षाघात होने वाला हो जाता है, जो धीरे धीरे उनके योग्यताओं और सामर्थ्य को नष्ट कर देता है, उनके सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छाओं के गुलाम होकर के यदि हम वक्त में मानसिक अवयवों और थकान लगे, उसका नतीजा ये होगा कि हमारी मानसिक शक्ति प्रतिपल नष्ट होती रहती है और निश्चित रूप से उन शत्रुओं को जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान हैं अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। हमारे शरीर का पौरुष जैसे ही जवाब दे जाता है, हमारा दुश्मन उस पर धावा बोल देता है, हम उसके द्वारा घेर लिए जाते हैं। हमारा शत्रु हमें उस वक्त दबोचता है जबकि हमारे भीतर उसका मुकाबला करने की शक्ति नहीं रह जाती। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति मुकाबला करने की शक्ति नहीं रह जाती, उसी समय शत्रु धावा बोलता है। यही शत्रु हमारे उस वक्त नहीं पटकते जबकि हम पूर्ण स्वस्थ होते हैं, भले चंगे होते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें इस बात का खतरा रहता है कि कहीं वह उसका मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दे देंगे। इसलिए इस प्रगतिशील युग में जबकि बड़े बड़े हष्ट पुष्ट बुद्धिमान लोगों के अवयवों की अधिकाधिक कार्य करना होता है, बुद्धिमान लोग जितने होते हैं अपने हाथ पैर को ज़्यादा चलाते हैं, काम करते हैं, उस नवयुवक को अपने लक्ष्य में कैसे कामयाबी मिलेगी। जहाँ पर आपको मेहनत करना है और आपको लक्ष्य की तरफ तेज़ी से भागना है, तो वहाँ पर कैसे कामयाबी मिलेगी। वहाँ तो आप मादक पदार्थों का यूज कर रहे हो, तो कैसे कामयाबी मिलेगी। जिसके 10 में से 9 शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही हैं, शरीर की 10 में से 9 शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही हैं। अय्याशी और अविचार के कारण जिसके पौरुष में अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। मादक पदार्थों के सेवन करने वाले उनके घातक परिणामों को कतई परवाह नहीं करते। उनको परवाह ही नहीं करते। इस बात का कोई लेना देना नहीं होता कि वो मदिरा पान के नाम पर अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, मदिरा पान की जगह पर अपने मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकार की गर्त में ढकेल रहे हैं, उनको यह मालूम नहीं होता। इसलिए मदिरा पान एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे सामने आती है और ऐसी ठगनी है जो शुरू में तो अनुभव ही नहीं हो पाता उसकी हम कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे वो बेकार कंडीशन में हो जाता है आदमी का। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लोग पूर्णतः स्वस्थ और तंदुरुस्ती की हालत में हो, उनके शरीर का प्रत्येक सेल जो है वो प्रत्येक सेल स्वस्थ हो, तो चाहे कितने भी घातक भयानक कीटाणु आए शरीर में, उससे बचे रहेंगे। कुछ लोगों की मान्यता है कि वे महान कार्य सिर्फ इच्छा और संकल्प के बल पर ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का मान्यता है कि वो लोग बड़ा काम, बड़े महान कार्य इच्छा और संकल्प के बल पर ही कर सकते हैं।
हालांकि महासंकल्पों के नींव का सबल स्वास्थ्य पर ही रखी जा सकती है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप बड़ा बड़ा कल्पना करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर ही काम नहीं कर रही है। इसलिए जिस व्यक्ति की आशाएं सबल होगी, जिसका संकल्प लौह के समान होगा, जिसके विचारों में दृढ़ता होगी, कार्य क्षेत्र में बाजी मार ले जाता है, अंतिम दौर में विजय का परचम वही लहराता है। अंतिम दौर में जबकि व्यक्ति की आशाएं सबल होगी, स्वास्थ्य शुद्ध होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका संकल्प लोहे के समान होगा, लोहे के समान संकल्प होगा, जिसके विचारों में दृढ़ता होगी, कार्य क्षेत्र में बाजी वही मार ले जाता है, अंतिम दौर में विजय का पताका वही भी फहराता है। धन्यवाद।